नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक 27 वर्षीय नवयुवक की हथेली हमारे पास है और अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो देखिएगा हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से एक चौकोर किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जब भी हमारी हथेली चौकोर किस्म की होती है ना, तो ऐसे में व्यक्ति मेहनती ज़्यादा होता है, हार्ड वर्किंग नेचर का होता है और जो काम हाथ में लेता है जब तक उस काम की पूर्ति नहीं हो जाती है, वो कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक ऐसे लोग पीछे नहीं हटते हैं। एक योद्धा किस्म की हथेली है, कभी न थकने वाला माइंड है और काम से जो है जी न चुराने वाला यहाँ पे व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छा है जीवन के लिए। और मेहनत ही सफलता की कुंजी है, ये हमारे पूर्वजों ने भी कहा है, आप लोगों ने भी किताबों में ये चीज़ पढ़ी होगी। इसीलिए सफल ज़रूर होते हैं ऐसे लोग और सफलता की जीवन में प्राप्ति करते हैं। हथेली का जो कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में बेहतरीन स्थिति आएगी, इस और जो है ये इंगित कर रहा है। अभी राहु की वजह से, बृहस्पति के शनि से युक्त करने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर ये युति किसी भी व्यक्ति की हथेली में बनता हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको पारिवारिक समस्याओं से लेकर के और उनके जीवन में जो रहस्यमय चीज़ें उत्पन्न होती हैं, उससे व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है, उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि राहु जो है ज़्यादातर मामलों में लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी देता है। और हम अगर ज्योतिष में राहु को समझें तो राहु जो है एंटी कैटलिस्ट है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके प्रभाव को कम कर देता है या उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है और अपना नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के अंदर डालता है। तो आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं, राहु का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसके और भी हम जाएंगे, पूरी हथेली का विश्लेषण हम करेंगे यहाँ पे और सरलतम ढंग से करने की कोशिश करूँगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि इस रेखा का वास्तव में क्या मतलब होता है और ये रेखाएं हाथ के ग्रह वास्तव में क्या फल देते हैं। बिल्कुल साफ दृष्टि से समझने की अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जो है आपको जो है बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ जाएगा। सीधा चलते हैं और सबसे पहले राहु की जो स्थिति बन रही है, बृहस्पति और शनि जो परेशान कर रहे हैं जीवन में, किस ओर आपको ले जाते हैं। देखिएगा आपकी जो ये हथेली है, जिसमें ये हृदय की जीवन की रेखा आपकी है, ये मस्तिष्क की रेखा आपकी है और एक इधर हम चले तो यहाँ से एक रेखा निकल कर आपकी ये भाग्य की रेखा जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखो, इस हथेली में एक बारीक सी रेखा यूँ निकल रही है निम्न मंगल से और यूँ जाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बारीक रेखा है, बहुत ही बारीक रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये रेखा जो आपका ये राहु का ग्रह है, वहाँ पे गुणा का चिन्ह बना रही है। देखिएगा, अगर राहु क्षेत्र पे गुणा का चिन्ह बनता है तो राहु जो है नेगेटिव भाव में आ जाता है। और जीवन में जब राहु नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि आपके जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। ये प्रैक्टिकल रूप से देखना आप, अगर आपकी हथेली में यहाँ निम्न मंगल से कोई रेखा आ रही है और आपकी जीवन रेखा को, आपकी करियर और धन की रेखा को, आपकी मस्तिष्क रेखा को काट रही है लेकिन किसी पर्वत पे नहीं जा रही है, तो निश्चित रूप से राहु नेगेटिव हो जाता है। और प्रैक्टिकल रूप में आपको ये निश्चित ही सबसे पहली मुश्किल देता है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है भाई? इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि ये निम्न मंगल से आए, नेगेटिव गुण लेके आए
और इसने जीवन की रेखा को आपकी काट दी। और जीवन की रेखा का मतलब होता है हमारी जीवन को जो रिप्रेजेंट करे। अगर उस रेखा को राहु की रेखा काट लेती है तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। अब कैसे आती हैं? आप यहाँ पे देख रहे हैं आपकी धन रेखा और करियर की रेखा को ये काट रही है और यहाँ पे गुणा का चिन्ह बना रही है। जब भी ये गुणा का चिन्ह बनाती है तो ज़्यादातर मामले में धन हानि व्यक्ति की होती है या व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं से जो है कर्जे की स्थिति में फंसता है या कोई अनहोनी जो है व्यक्ति के जीवन में हो जाती है। जब इसका आवरण हो जाता है, जब ये उदय हुई होगी बिल्कुल महीन रूप से, तब इसने अपना प्रभाव दिखाया है आपके जीवन में। धन हानि की जगह धन हानि की है और हो सकता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी इसने दी होगी आपके जीवन में, संतान को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, धन को लेकर के, व्यापार को लेकर के, परिवार को लेकर के, क्योंकि ये राहु है, ये रहस्य पैदा करता है और हमेशा गलत ही जो है परिणाम देता है ज़्यादातर मामलों में, 90% मामलों में। अब इसने जो है यहाँ पे आपकी करियर की रेखा और आपकी जो है धन की रेखा को काटा है। और धन और करियर की रेखा तो आप जानते हैं ना, ये पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह जो है इस रेखा के काटने पर उतार चढ़ाव व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। राहु खराब अगर हो जाता है तो व्यक्ति नशे की ओर जाता है, अल्कोहल लेता है, झूठ बोलना मजबूरी हो जाती है, फास्ट फूड खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और देखिएगा राहु का जो प्रभाव है ना, ये व्यक्तित्व पर भी होता है। व्यक्ति ज़्यादातर मामले में जो है आलसी हो जाते हैं या चीज़ों को छुपाने बैठ जाते हैं। दूसरी बात, अब ये कहाँ अट्रैक्ट कर रहा है? ये कर रहा है आपकी मस्तिष्क की रेखा पे। और मस्तिष्क मतलब ब्रेन, आपका जो सोचने का काम करता है। तो आपका ब्रेन क्या है यहाँ पे, उस पे जा रही है तो ब्रेन पे भी असर कर रहा है। मतलब ये चिंताएं बहुत ज़्यादा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चिंताएं बहुत ज़्यादा दे रहा है। अब ये राहु की स्थिति जो रहती है वो 18 वर्षों तक रहती है। जब से आपका नुकसान होना शुरू हो गया तब से 18 सालों तक ये आंशिक रूप से ही सही लेकिन अपना प्रभाव रखेगा, ठीक है। और उसका साथ कौन दे रहा है? उसका साथ दे रहा है आपका जो है बृहस्पति। बृहस्पति क्या कर रहा है? बृहस्पति शनि से मिल रहा है और हृदय रेखा में एकाएक जो है आपकी करियर और धन की रेखा भी रुक रही है। यहाँ से एक रेखा और आके इस पे मिल रही है, फिर ये कटाव बना के ऊपर की ओर चल रही है, यहाँ से भी एक रेखा काट रही है। तो शनि भी बकरी अवस्था में आ रहा है। इसका मतलब है ये तीनों जब युक्त बनाती है तो पारिवारिक समस्याओं का व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं रोजगार के मामले में, कहीं ना कहीं करियर के मामले में और धन के मामले में और परिवार के मामले में व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये तीनों वर्तमान समय में युक्त बना रही है। सबसे ज़्यादा असर आपके जीवन में इसी का पड़ रहा है। इसीलिए इस चीज़ के बारे में मैंने सबसे पहले बताया है और बहुत ही सरल ढंग से जो है बताने की यहाँ पे कोशिश की है। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी जो चैनल है उसमें रियल हथेलियों का ही वीडियो डालते हैं और प्रत्येक हथेली में ग्रहों की दशा और रेखाओं की दशा अलग अलग होती है और वो हर हथेली में अलग अलग प्रभाव देती हैं। यदि आप हस्तरेखा सीख रहे हैं या पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये वीडियोज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी जो है आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं किसी नई हथेली का वीडियो अपने चैनल पे डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा
आप अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ आप ले सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक के सहयोग से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इस वीडियो की ज़रूरत है। और अच्छा लगे तो अपने जो है दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, जानने वालों सबको शेयर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक वर्तमान में एक चीज़ और दिखाई दे रही है। पहले की वीडियोज़ में भी मैं बता चुका हूँ, जब भी हथेली में देखें, अगर विशेषतर इस क्षेत्र में, जैसे इनके क्षेत्र में है, कलर की स्थिति भी थोड़ी फीकी पड़ रही है और बहुत सारी अनगिनत रेखाएं आप देखोगे यहाँ पे सभी रेखाओं को लगभग काट रही हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाती हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान समय में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति पैदा कर रही हैं, कहीं ना कहीं जो है संघर्ष की स्थिति को पैदा करती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं धन के मामले में जो है कमजोरी देती हुई दिखाई दे रही है। इससे बचने के लिए एक सुंदर और सौम्य उपाय मैं आपको भेजूंगा, उसको करने की भरपूर कोशिश करिएगा तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हथेली का पूरा विश्लेषण एक से एक चीज़ करके देखते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आपकी हथेली में। सबसे पहले आपकी अगर देखें, ये जो जुपिटर माउंट है उसमें जो उंगली है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं शनि की तरफ मुड़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को ये पैदा करती है। अगर उंगली मुड़ी है और पूरी तरफ से झुकाव उसका शनि की उंगली की तरफ है, मानी मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे है, जो ये बीच वाली उंगली है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है ईश्वर के प्रति आस्थावान रहता है, विश्वास करने वाला होता है, श्रद्धा भाव व्यक्ति के अंदर रहता है। दूसरी अगर हम यहाँ पे चीज़ देखते हैं तो यहाँ पे मिडिल फिंगर जो है आपकी अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये भी बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति मेहनती बहुत अच्छा होता है और समझदारी से काम लेता है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आपकी जो रिंग फिंगर यहाँ पे है, ये रिंग फिंगर जो है ज़्यादातर मामले में सीधी खड़ी है, हल्का झुकाव इसका शनि की तरफ है। तो फेमस होने की, प्रसिद्धि पाने की इच्छा यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है, धन पाने की इच्छा प्रबल होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये बड़ी है, आप अगर देखोगे तो आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, लेकिन शनि की उंगली से छोटी है, इसे अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव होता है और रिस्क लेने की क्षमता बराबर होती है। और ये श्रेष्ठ इसलिए भी है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप निश्चित रूप से यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश को पाने वाले व्यक्ति होंगे, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, सफलतम जातक आप होंगे और सफलता की जीवन में सूर्य की वजह से प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा कि देखिएगा यश की प्राप्ति बहुत अच्छी कब होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आपका गुरु का पर्वत अपने अनुकूल स्थिति में आ जाता है, सुंदर स्थिति में आ जाता है, और देखिएगा गुरु अगर सुंदर स्थिति में आता है तो अगर व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हो या शिक्षा के क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहा हो या मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा हो या जाने की तैयारी कर रहा हो या मेडिकल लाइन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहा हो या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहा हो या राजनीति के क्षेत्र में जाने की तैयारी कर रहा हो, तो बृहस्पति अगर अनुकूल है, पुष्ट है, सुंदर अवस्था में है और आपकी ये उंगली लंबी है और सूर्य का पर्वत में भी जो सूर्य रेखा है वो भव्य अवस्था में है, तो निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में आपको सफलता की बहुत बड़ी प्राप्ति होती है। यहाँ पे आपके अगर बृहस्पति जो है मजबूत हो जाते हैं, सुंदर और भव्य रूप में आ जाते हैं, और सूर्य में जैसे ये साइन बन रहा है इधर को,
एक पत्ती बनती हुई दिखाई दे रही है, एक जो है साफ सुथरी जो है टहनी बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यश का साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सूर्य रेखा भी भव्यता लेती हुई दिखाई दे रही है। तो ये साइन जो है 33वें वर्ष से बहुत बड़ा फल देना शुरू कर लेता है, मगर उस समय राहु की स्थिति संभलनी चाहिए, बृहस्पति अनुकूल स्थिति में आने चाहिए। और ये साइन जो है परिपक्व अवस्था में यदि आता है तो व्यक्ति को कहीं न कहीं अपने क्षेत्र में सफलता तो मिलती है, लेकिन सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति होती है। यहाँ पे राजनीति का जो क्षेत्र है आपके लिए वो 33वें वर्ष में फलदायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात आपके ऊपर है, आप अपने बृहस्पति को, अपने राहु को और अपने सूर्य को किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से जो है उन उपायों को करते हैं जो मैं दूंगा, ये आपके ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, अगर आप ध्यान से अगर देखें, ये आपकी उंगलियां हैं, यहाँ पे देखो आपकी ये उंगली हल्की रूप से, ये हल्की रूप से, ये हल्की रूप से आपकी कहीं ना कहीं इस उंगली की तरफ मानी गुरु की तरफ आंशिक रूप से झुकाव दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से आपके विचारों में स्वतंत्रता है, लेकिन लीडरशिप के गुण ज़्यादा आ रहे हैं, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा, सीधी सी बात है ना। सभी उंगलियां आंशिक रूप से गुरु पर्वत से यहाँ पे प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। एक बात और अगर हम देखें, इसमें गौर करें तो आपकी जो ये कनिष्ठा उंगली है, जिसे हम बुद्ध की उंगली कहते हैं, वो अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और कितनी लंबी दिखाई दे रही है, जो ये सूर्य की उंगली है उसके पहले पौरवे तक पहुँचती हुई दिख रही है। और यही सबसे सुंदर अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। अगर आप लोगों की कनिष्ठा की उंगली इस तरह से लंबी हो तो प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसा व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में ज़्यादा जाता है, या तो व्यापारी होता है, या अगर उस व्यक्ति ने नौकरी कर रखी हो, नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, लेकिन उच्च अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी काम करे उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस और जो है ये उंगली संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी रेखाओं को देखते हैं। उससे पहले अंगूठा देख लें, उसके बाद रेखाओं को देख के और ग्रहों की स्थिति देखते हैं। अंगूठा थोड़ा छोटा है, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन लचीला है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व है। कम्युनिकेशन स्किल्स अंगूठे के अनुसार जिस तरह से होने चाहिए थे उस तरह से यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, और वो इच्छा शक्तियाँ अगर पूरी नहीं होती हैं तो व्यक्ति जो है अवसाद की स्थिति में भी जाता है। इस और भी ध्यान यहाँ पे दिला रही है। यहाँ पे देखोगे आपकी हृदय रेखा इस तरह से जा रही है, और कहीं ना कहीं जो है इस रेखा पे जो है यहाँ की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। किसी पर्वत पे नहीं मिल रही है, बल्कि दोनों पर्वतों के बीच में दिख रही है। और जब ये दोनों पर्वतों के बीच में दिखाई देती है तो दोनों पर्वतों का जो है गुण इस पे आता है, प्रभाव इस पे पड़ता है। ये आचार्य बृहस्पति है, गुरु श्रेष्ठ है, देवताओं के गुरु हैं। ये कर्म को साक्षात मानकर कर्म को प्रधान महत्व देता हुआ शनि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है। और जब इन दोनों को प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आप हैं, आपकी सोच सर्वदा आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का प्रबल प्रभाव पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा है वर्तमान समय में एक टॉप लेवल तक, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव भी पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, येन केन प्रकारेण मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, कहीं कोई सेटलमेंट करनी पड़ी, जो भी उससे हो जाए आप करेंगे और आगे बढ़ने की यहाँ पे सोचेंगे और कोशिश भरपूर करेंगे। यहाँ पे अगर एक चीज़ हम देखें
आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही, इसमें मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्ति तीव्र निर्णय लेने वाला होता है, तीव्र मस्तिष्क का स्वामी भी होता है। ये कल्पना के ग्रह, यात्रा का ग्रह और धर्म क्षेत्र कहा जाता है चंद्रमा को, और मन का कारक है। इस पे मस्तिष्क की रेखा जारी है, मतलब व्यक्ति क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा है, क्रिएटिव है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने जीवन काल में निश्चित रूप से जो है एक भव्य और सुंदर यात्रा का भी मौका मिलेगा। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में मन खोया रहता है, इस बात की ओर भी ले जाता हुआ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और अंगूठे के बिल्कुल पीछे तक जा रही है। जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन निरंतर उन्नति के, निरंतर प्रगति के भी निशाने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 33वें वर्ष से निश्चित रूप से जो है कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा घटित होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने सही से उपाय कर लिए तो आप अपनी स्पीड प्रगति की पाना शुरू कर लेंगे। जीवन का असली में जो मकसद है आपका, उसको आप पाना 33वें वर्ष से शुरू कर लेंगे। दूसरी बात, अंगूठे के पीछे तक जा रहा तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा केयर करने वाला व्यक्तित्व तो आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे देखो, आप एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है आपको अपने जीवन काल में पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। यहाँ पे एक रेखा जो है इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि होगी और आपको अपने जीवन काल के ओल्ड एज में अपनी ही कमाई हुई पैसों से अचानक बहुत बड़ा धन लाभ की प्राप्ति भी होगी। यहाँ पे आपकी देखिए एक रेखा आपकी ये जा रही है यहाँ तक, फिर यहाँ से जो है ये शुरू हो रही है। वर्तमान समय में बकरी है तो कहीं ना कहीं रोटी रोजगार के मामले में थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। चंद्रमा से जब भी भाग्य रेखा निकलती है तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, बहुत ज़्यादा जो है परिश्रम कराती है। तब जा कर के 42 से लेके 45वें वर्ष में जो है व्यक्ति को चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये एकाएक जो है हृदय रेखा पे रुकती है तो व्यक्ति को सावधान करती है कि कहीं ना कहीं भावनाओं की वशीभूत होकर व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है और उसी एक गलत निर्णय के कारण अपने संपूर्ण विकास को अवरुद्ध कर लेता है। दूसरी बात फिर ऊपर से जारी है, उसके बाद फिर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है तरक्की को प्रदान करता है। यहाँ पे ये सारी रेखा मिला के एक एम अक्षर बनाती हुई दिखाई दे रही है और हथेली में अगर एम अक्षर व्यक्ति का सुदृढ़ रूप से अगर बनता है, अभी तो सभी रेखाओं को कुछ ना कुछ रेखाएं काट रही हैं, लेकिन जब ये साफ सुथरा बन जाए तो निश्चित ही भगवान शंकर और माँ पार्वती की कृपा आपके अंदर बेहतर स्थिति में आ जाएगी और आप 35वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष तक धन के मामले में सर्वश्रेष्ठ अवस्था तक पहुंचना शुरू कर लेंगे, टॉप लेवल तक पहुंचना शुरू कर लेंगे और बहुत अच्छा धन अपने जीवन में अर्जन करेंगे। और अपने लिए नहीं, अपने जीवन साथी के लिए भी जो है बहुत लक्की आप रहेंगे, अपने दोस्तों के लिए भी बहुत लक्की रहेंगे। और जैसे जैसे आप भगवान शिव की शरणागति जाएंगे वैसे वैसे फल की प्राप्ति आपको दुगनी होती जाएगी। एक रेखा यहाँ से इस रेखा पे मिल रही है तो कहीं ना कहीं जो है परिवार सहित जो है विदेश यात्रा का मौका भी आपको अपने जीवन काल में मिलेगा। जीवन में प्रगति के, डेवलपमेंट के और धन के विशेष वर्ष आपके 33 है और 35 है और इस रेखा के अनुसार 41वें वर्ष। ये 3 वर्ष आपके जीवन में बेहतर है, इनको जो है आप कहीं ना कहीं कैच करिएगा और अपनी जो है जो डेवलपमेंट है उसको आगे बढ़ाने की सोचिएगा। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी हैं और इसे देखिएगा, कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है।
इसके लिए इसको हथेली में पुष्ट होना, सुंदर होना जरूरी है। और सुखद जीवन के लिए आपकी हथेली में शुक्र वास्तव रूप में जो है अच्छे भाव में दिखाई दे रहे हैं, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका ये तेज बढ़ाएगा, तेजस्वी होंगे और आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो चेहरा है उसको भी सुंदर बनाएंगे। सुंदरता आकर्षण आपके अंदर जो है ये विद्यमान करेंगे। हाँ, अभी भी एक चीज़ है कि हर तरह की जो परिस्थितियाँ हैं उनको आप भली भांति समझने वाले व्यक्तित्व है आपका और हैंडल करते हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। आने वाले समय में निश्चित रूप से जब राहु का प्रभाव खत्म होगा, शनि अपने बकरी अवस्था से बाहर आ जाएंगे और गुरु बृहस्पति जो है अच्छी अवस्था में आ जाएंगे, तो ये चमक बढ़ाएगा, यश की प्राप्ति करवाएगा, चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। अच्छे वाहन के सुख, अपना घर का सुख ये निश्चित रूप से आपको देगा और जीवन को लग्जरियस की ओर ले जाएगा। आपका शुक्र बहुत बेहतरीन स्थिति में जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर जो है ये पर्सनालिटी देगा आपको, एक सुंदर और तेजोमय जो है व्यक्तित्व देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी जो परेशानी चल रही है उसका निवारण करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे शुक्र थोड़ा उठा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है और रेखाएं भी जाती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी दे रहा है। आप किसी चीज़ को लेकर चिंता भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, डीपली सोच रहे हैं, जिसके कारण तनाव की अवसाद की स्थिति पैदा हो रही है। और ये इस तरह से उठा हुआ थोड़ा रहता है और दोषयुक्त रहता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को जन्म देता है। आपका निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, अच्छे खासे उभरे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं एनर्जेटिक स्वभाव बहुत ज़्यादा है, पराक्रम बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अति उभरा हुआ है थोड़ा, तो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव को भी ये दे सकता है, इस और भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। गुरु बृहस्पति मैंने पहले भी कहा है कि ये जो है आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और शनि से युक्ति बनाए हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव आपका जरूर रहने वाला है, दयालुपन और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष डावाडोल नहीं रहेगा, नहीं बहुत उच्च अभी जा रहा है, लेकिन ठीक ठाक रहने की यहाँ पे आशंका दिखाई दे रही है। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ है, फेम की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनी हुई दिखाई दे रही है। हाँ, ये शनि के साथ युक्ति बना रहा है और शनि भी बकरी है, तो करियर और धन और पारिवारिक मामलों में कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे थोड़ा सी दिक्कत दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे शनि देखो तो बकरी भी है, मनी रोटी रोजगार के मामले में यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ से एक रेखा आके इस तरफ जारी है, तो दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो सुख मिलना चाहिए उस सुख में कमी दे रही है। यहाँ पे बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति ज़्यादा इस्तेमाल होता है और धोखा भी ज़्यादा खाता है। यहाँ पे ज़्यादा उठा है तो बेवजह की चिंताएं भी व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं। सूर्य की जो लाइन है ये बहुत अच्छे है और जो इसमें साइन बन रहा है ये अपने आप में बहुत अच्छा है। जीवन में प्रसिद्धि की प्राप्ति करवाएगा, यश की प्राप्ति करवाएगा और अपने क्षेत्र में राहु का और बृहस्पति शनि का प्रभाव जब खत्म हो जाएगा तो ये 33वें वर्ष से निश्चित रूप से आपके कार्यों में विस्तार करवाएगा और आपके कार्यों को श्रेय देना शुरू कर लेगा। बहुत अच्छा साइन है, बहुत बढ़िया साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे उठा हुआ है, छोटा काम भी करोगे न तो नेम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे सर्वोपरि रहेगी। मरकरी का माउंट देखा जाए तो वास्तव में बहुत अच्छा है और जब इस तरह का मरकरी का माउंट होता है, बुध का माउंट होता है, तो एक ठोस और सही व्यक्तित्व को जन्म देता है।
व्यक्ति की जो वाणी की शक्ति है वो बहुत अच्छी रहती है। अपनी बात को कैसी रखनी चाहिए, कहाँ पर रखनी चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए, ये व्यक्ति को बेहतरीन अवस्था में आता है। ये बेहतरीन होता है तो ये पैकेजिंग का मालिक है। व्यक्ति का चेहरा मेहरा भी बहुत अच्छा होता है। ये बेहतर होता है, व्यक्ति का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है और ये इस तरह से बेहतर होता है तो व्यक्ति सभी ग्रह अगर अनुकूल आ जाएं, मानी राहु का, शनि और बृहस्पति का अगर यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव ख़त्म हो जाता है और वो सही अवस्था में आए ना आए उसकी बात अलग है, लेकिन उनका नेगेटिव प्रभाव ख़त्म हो जाता है तो जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता आप अर्जित करेंगे। और अभी भी आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। अगर योजना बनाकर काम करेंगे तो विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, जो भी कार्य आप प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करें। आपकी हथेली में बुध वास्तव में सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से अपने पक्ष में करें, प्रभावित करें, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और याद रखिएगा, अभी जिस तरह से बुध है आपका, व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि बकरी है और बृहस्पति जो है उसकी तरफ ढल रहा है, तो नौकरी चाकरी में ज़्यादा उन्नति यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। ऊपरी मंगल की बात हमने कर ली थी। और सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर पर्वत अगर आपका देखा, जो मन का कारक है, वो है आपका चंद्रमा। और इस चंद्रमा की वजह से ही मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। इस चंद्रमा की वजह से ही, इसके सुंदर और अच्छे होने से अच्छे गुण प्रदान कर रहा है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शरीर में समस्या हो भी जाए, परिस्थितियाँ अलग अलग हो भी जाए, लेकिन मन फिर भी मजबूत रहेगा चंद्रमा के कारण। और चंद्रमा मजबूत होता है न, सुंदर होता है न, तो व्यक्ति का पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा होता है। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है आने वाले समय में और भी बेहतर और भी बढ़िया हो जाएगा। और चंद्रमा जिस तरह से सुंदर और अच्छी स्थिति में है, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, अच्छे क्रिएटिव रहेंगे आप। और अगर माँ है तो माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में सौंदर्य बिखेर रहा है, बेहतर स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी। और देखिएगा जीवन काल में महिलाओं का सहयोग जो होता है वो भी आपको बेहतरीन मिलेगा, सुंदर मिलेगा। और यहाँ पे देखिएगा, फूड बिजनेस हुआ, टूर एंड ट्रेवल्स हुआ, पानी का बिजनेस हुआ, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, शिपिंग हुआ, खाने पीने की चीज़ें हुई, इस चीज़ों में अगर काम करोगे तो निश्चित रूप से यहाँ पे तरक्की दिखाई दे रही है। लेकिन उसके लिए शनि, बृहस्पति और विशेषतर राहु का पूरा जो है सही ढंग से जो है उपाय करें तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।